टू पानी ऑनलाइन। पानी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं न्यू वीडियो। इसमें आज हम करवाएंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये जो नई पॉलिसी सरकार ने लॉन्च की है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ये करंट टॉपिक है आज का, हिंदी में हम इसको करवाएंगे आपको। जितने भी उसमें बातें बताई गई हैं उनको हम डिटेल में करेंगे। पूरा एक्सप्लेन करूंगी मैं आप सभी को कि कैसे कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें नई आई हैं, क्या उसमें चेंजेस होंगे एजुकेशन पॉलिसी में। बहुत टाइम के बाद एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू किया गया है। 1947 के बाद 1986 में एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। नेक्स्ट उसको एक बार उसमें कुछ सुधार किए गए थे, लेकिन जो उसमें नई चीज़ें अभी ऐड होके आई हैं, जहाँ उसको बिल्कुल ही चेंज किया गया है। तो वो जो नई चीज़ें हैं वो अभी 1986 के बाद अभी नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है उसको बनाया गया है। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद इसमें रिव्यू हुआ है, तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप जितने भी आपके हैं, ट्विटर में, तो सभी जगह इसको आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी जो राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नई जानकारी के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ें। तो चलिए चलते हैं आज की जो हमारी सीरीज़ है उसकी ओर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा नीति को अपने हितों के अनुसार बनाया था। उनको क्लर्क चाहिए थे, तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में इसी तरह का पाठ्यक्रम जो है वो तैयार किया था। वह नहीं चाहते थे कि भारतीयों का जो पाठ्यक्रम है इतना सशक्त हो कि वह उनके समकक्ष हो जाए, अर्थात उनके सोचने समझने की शक्ति बढ़ने ही न पाए। इस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो भारत सदियों तक उनके गुलाम बने रहे और उन्हें उनके अनुसार मजदूर और कर्मचारी मिलते रहेंगे। तो ये उनकी सोच थी जिसके अनुसार उन्होंने शिक्षा नीति बनाई थी अंग्रेजों ने। तो वही शिक्षा नीति बहुत टाइम तक हमारे इंडिया में चलती रही। लेकिन आज हम जो मेन हमारा टॉपिक है उस पर बात करेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 लॉन्च की गई है, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और नई की गई है, वो है मानव संसाधन मंत्रालय को अब फिर से शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया गया है। पहले भी इसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन 1986 की जो पॉलिसी बनी थी उसमें मानव संसाधन मंत्रालय इसका नाम रखा गया था, शिक्षा मंत्रालय को चेंज करके। लेकिन अब फिर से इसका जो नाम है वो इसको शिक्षा मंत्रालय ही कर दिया गया है। अभी तक की जो चल रही शिक्षा नीति थी वो 1986 में लाई गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। नई जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो निर्माण है 1986 में पहले किया गया था। उसके बाद 1992 में इसमें कुछ सुधार किए गए। 1986 के बाद अब जाकर इसमें कुछ सुधार देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सभी स्कूली छात्रों को सभी स्तरों में सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो काम है, मेन मकसद यही होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुछ इम्पोर्टेंट जो विशेषताएं हैं, जो उसके डिमेरिट्स हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जो नई चीज़ें उभर के आई है इस शिक्षा नीति में, इसमें सर्वपक्षीय विकास और ज़्यादा से ज़्यादा हुनर वाले जो स्टूडेंट्स हैं
उनके हुनर को और निखार कर उनको प्रोफेशनल जो लाइफ उनकी है उसको और उसमें निखार हो, तो ज़्यादा बढ़िया साइंटिस्ट निकल के आए, इंजीनियर निकल के आए और डॉक्टर जो है बढ़िया तैयार होके हमारे निकले एजुकेशन में से। तो ये इनका मकसद होता है। तो इसी को जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो उसके लिए कुछ विशेष चीज़ें जो लाई गई हैं उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट जो हमारी विशेषता है वो क्या है। अब नई शिक्षा नीति में क्या चेंजेस की गई है कि यूनिवर्सिटीज़ और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस जो टेस्ट है वो रखा गया है। यूनिवर्सिटीज़ और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। पहले भी कुछ चीज़ों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होते थे, जैसे एमबीए की डिग्री के लिए अगर आपने पढ़ाई करनी है तो उसके लिए एंट्रेंस होता था, बीएड के लिए एंट्रेंस होता है, ऐसे कुछ चीज़ें थी। लेकिन अब जो है यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। और शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया है। नियामक संस्था जो नियम बनाती है शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए, जितने भी लॉज वगैरह बनाए जाएंगे वो एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया गया है। तो वो ही ये सारी चीज़ें देखेंगी, उनके अनुसार जो भी लॉज या रूल्स बनाए जाएंगे वो ही सभी को फॉलो करने होंगे। नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन कराने का लक्ष्य है। मतलब सभी बच्चे, जितने भी इंडिया के बच्चे हैं उन सभी को स्कूल भेजने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखते हैं ये कहाँ तक अचीव किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल के पाठ्यक्रम के दायरे में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को लाया जा रहा है या लाया जाएगा। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, मतलब जितने भी बच्चे हैं कोई छूटने नहीं चाहिए। तो ये लक्ष्य है कि सभी बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य जो है हमें अचीव करना है। मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 10+2 को ख़त्म कर दिया गया है। ख़त्म इन द सेंस ख़त्म नहीं किया गया है, इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं। ये बनाया गया कि 3 से 8 साल तक, मतलब पहले जो 5 साल की शिक्षा है उसके बाद 8 से 11 साल 3 साल, 11 से 14 साल के बच्चों के लिए 3 साल, और 14 से 18 साल के बच्चे जो है वो 4 साल की जो आयु के अनुसार 5-3-3-4 पाठ्यक्रम की जो संरचना है उसको तैयार किया गया है। इस पहले क्या होता था, हमारा +2 के बाद 3 साल की डिग्री होती थी, उसके बाद हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन होती थी 2 साल की, या MCA है तो 3 साल की होगी। तो ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर MPhil होती थी, फिर PhD होती थी। तो लेकिन अभी इसमें कुछ चेंजेस की गई है। MPhil की जो डिग्री है उसको ख़त्म कर दिया गया है, अब PhD होगी। मतलब 4 साल की डिग्री के बाद आप सीधे PhD कर सकते हैं। तो जे 1 साल की MA या MBA जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन होगी उसके बाद आप वो कर सकते हैं PhD। तो ऐसा जो पाठ्यक्रम है या ऐसा जो रूल है वो बनाया गया है। पहले होता था 10+2 3 ईयर की डिग्री है, उसके बाद 2 ईयर की पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर 2 साल की जो है आपकी MPhil है, फिर 3 साल की PhD होती थी। तो ऐसा था, लेकिन अब इसमें चेंजेस की गई है। नेक्स्ट जो है वो है NCERT द्वारा स्कूल शिक्षा 2020-21 के लिए एक नया और विस्तृत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या भी विकसित किया जाएगा। पाठ्यचर्या क्या है कि कौन सा बच्चा किस कक्षा में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा, इसके ऊपर उन्होंने रूल्स बनाने हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस क्लास में लगाना है। तो ये सारे जो विषय हैं इसके ऊपर चर्चा करके NCERT द्वारा पाठ्यचर्या विकसित किया जाएगा। तो इसी साल से इसको लागू किया जाएगा। होप सो मे बी, अभी तक जितने भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो तो यही है। बाकी देखते हैं, क्योंकि महामारी फैली हुई है कोरोना के कारण, इस नीति को लागू किया जाता है या नेक्स्ट ईयर के लिए इसको डिले किया जाता है। तो ये तो बात की बातें हैं अभी, लेकिन जो
शिक्षा नीति आई है उसमें तो यही है कि 2020-21 के लिए विस्तृत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या विकसित किया जाएगा। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोर्ड परीक्षाएं मॉड्यूलर रूप में होंगी। बोर्ड परीक्षाएं ज्ञान और योग्यता के ऊपर आधारित होंगी। तो उसमें बच्चे की नॉलेज को चेक किया जाएगा, ना कि रट्टाफिकेशन को तवज्जो दी जाएगी। तो ऐसे कुछ इन्होंने टेक्निक इसमें अप्लाई करनी है जिसमें बच्चे की हम जजमेंट कर सकें कि उसको कितनी ज़्यादा बेसिक नॉलेज है। NCERT द्वारा 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और ढांचा विकसित किया जाएगा। 8 साल तक बच्चा जो है बचपन में होता है उसका, तो बच्चों की देखभाल के लिए कुछ NCERT द्वारा रूल्स क्रिएट किए जाएंगे। शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसका ढांचा विकसित किया जाएगा कि कैसे कैसे बच्चे को क्या क्या उन 5 सालों में प्रोवाइड करवाया जाएगा, उन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, उसके ऊपर रूल्स क्रिएट किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए समान मानदंड अपनाया जाएगा। गुणवत्ता के कारणों के लिए मानदंड सभी के लिए समान होंगे। मतलब जैसे एजुकेशन आजकल क्या होता था कि बहुत सारे कॉलेजेस खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हैं, लेकिन बढ़िया जो एजुकेशन है वहाँ पे उपलब्ध नहीं करवाई जाती। उसमें वहाँ तो सारा पैसे का ही खेल होता है। लेकिन अभी कह रहे हैं इन फ्यूचर में क्या होता है ये तो किसी को नहीं पता कि कैसे चलता है, बट जो इसमें जो दिया गया है कि सार्वजनिक उच्च शिक्षा या निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जो रूल्स हैं वो एक जैसे होंगे, गुणवत्ता का कोई समझौता नहीं होगा। जैसी शिक्षा निजी सार्वजनिक स्कूलों में होगी, पब्लिक स्कूलों में, जैसे गवर्नमेंट स्कूलों में होगी, वो ही ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों को भी प्रोवाइड करवाने के लिए वाध्य किया जाएगा। तो देखते हैं कहाँ तक इसको हम अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कम से कम ग्रेड 5 तक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के एक माध्यम पर केंद्रित होगी। 5वीं तक की जो शिक्षा है या ग्रेड 5 तक, अभी ग्रेड में इन्होंने इसको किया हुआ है 5 ग्रेड या प्लस 3rd ग्रेड, उसके बाद प्लस 3rd, तो ऐसे ग्रेड में डिवाइड किया हुआ है। तो मातृभाषा में एजुकेशन दी जाएगी 5 ग्रेड तक के बच्चों को, और क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में के ऊपर उनका जो मीडियम है वो केंद्रित होगा। अभी तो जैसे प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे हम इंग्लिश को एज ए मीडियम लेते हैं, बट अभी जो नई शिक्षा नीति है इसमें ग्रेड 5 तक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के माध्यम के ऊपर केंद्रित होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण किया जाएगा। जो वोकेशनल शिक्षा है वो 6 कक्षा से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें उनको अपनी जो है प्रोफेशन के बारे में बताया जाएगा। जब जो भी बच्चा वोकेशनल एजुकेशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है, वहाँ पे अपने जो एम है उसको सेट करके अचीव कर सकता है कि वो किस दिशा में जाना चाहता है। NCERT द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक 2020 तक विकसित किया जाएगा, जिसके अनुसार शिक्षा भर्ती उसी के आधार पर की जा सके और शिक्षकों के लिए भी कैरियर से संबंधित एक मजबूत मार्ग का प्रबंध हो सके। NCERT ने ये भी रूल क्रिएट करने हैं कि जो हम टीचर्स की भर्ती करते हैं व्यावसायिक मानक उनके लिए तैयार किया जाएगा, विकसित किया जाएगा, जिसके अनुसार जो शिक्षकों की भर्ती होती है, टीचर्स को जो रिक्रूटमेंट की जाती है उनकी टीचर्स की, वो उसी के आधार पे होगी जो मानक NCERT के द्वारा दिए जाएंगे या रूल्स उनके द्वारा बनाए जाएंगे, ताकि जो शिक्षकों का कैरियर है उसमें भी उनको एक मजबूत मार्ग का प्रबंध हो सके। उनको कोई टेंशन ना हो कि कैसे उनको मतलब इन फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो सारा जो है एक बना के उन्होंने व्यावसायिक मानक 2020 तक वो तैयार कर देंगे। उसके बाद उसी के अनुसार जो रिक्रूटमेंट होती है टीचर्स के लिए वो की जाएगी। नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो एजुकेशन के लिए फंड है उसको इंक्रीज़ किया गया है। GDP का लगभग 6% तक शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। सार्वजनिक जो खर्चा है वो बढ़ाया गया है।
जो अभी तक था, पहले जो था 4.43% जो के करीब इस शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ाया गया है। लेकिन मेरे अनुसार अभी तक ये भी सफिशेंट नहीं है, क्योंकि बाकी चीज़ों के ऊपर हम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, एजुकेशन के ऊपर इतना ज़्यादा इंडियन गवर्नमेंट खर्चा नहीं कर रही है। इसको और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था, ताकि अच्छी शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड की जा सकती। स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र नए युग के कौशल से लैस होंगे। शिक्षार्थियों के समग्र विकास का लक्ष्य रखेगा और एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति भी बनाई जाएगी। स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र नए युग के कौशल से लैस होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की जाएंगी। शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए लक्ष्य रखा जाएगा कि कैसे उनको ट्रेंड करना है, और इस सब के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति भी बनाई जाएगी, जिसमें पुस्तकों को ज़्यादा कोई नई टेक्निक के साथ तैयार किया जाएगा, नई चीज़ें उसमें ऐड की जाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख बनाया जाएगा, जो इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करेगा कि एजुकेशन अच्छी दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए मूल्यांकन केंद्र भी तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बाल भवन स्थापित किया जाएगा, जिसमें हर राज्य और जिले से कला संबंधी, खेल संबंधी और कैरियर संबंधी गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। बाल भवन स्थापित किए जाएंगे हर राज्य में और वहाँ के जो जहाँ जिले में, तो जिसमें इन सारी चीज़ों को एकत्र किया जाएगा। कला से संबंधित जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, खेल संबंधी या उनके कैरियर से संबंधित गतिविधियाँ, इन चीज़ों को शामिल करके वहाँ पे इसको एक बाल भवन बनाया जाएगा, जहाँ पे बच्चे अपनी जो प्रॉब्लम्स है वहाँ शेयर कर सकते हैं। इस शिक्षा नीति के अनुसार विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली आम प्रवेश परीक्षा होगी, तथा यह परीक्षा एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी। विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि इसका टेस्ट होगा, तो ये एनटीए लेगा, टेस्टिंग एजेंसी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, उसके द्वारा ये परीक्षा जो है वो ली जाएगी। देश में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। देने के लिए सिफारिशों का एक सेट प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ विद्यालय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए ओपन एंड डिस्टिंक्ट लर्निंग का विस्तार किया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा या डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई सिफारिशों का कोई सेट प्रदान किया जाएगा। इसी में विद्यालयों में जो इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करते हैं निभाने के लिए ओपन, इनको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी, ओपन एंड डिस्टिंक्ट लर्निंग को। और नेक्स्ट है मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3 साल बाद डिग्री तथा 4 साल बाद डिग्री विद रिसर्च दी जाएगी। अब पहले क्या होता था कि अगर आपने ग्रेजुएशन करनी है तो आपको पूरे 4 साल के बाद उसका वो जो था सर्टिफिकेट दिया जाता था डिग्री का। लेकिन अब क्या है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट सिस्टम को बनाया जाएगा, जिसमें कि हर साल में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट साल में प्रवेश किया है तो आपको 1 ईयर का या 2 ईयर का डिप्लोमे का सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल के बाद आपको डिग्री का मिल जाएगा और 4 साल के बाद आपको डिग्री विद रिसर्च का जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग में पहले से ऐसा चल रहा है कि 6 महीने का अगर करते हैं तो डिप्लोमा, साल का करते हैं तो 1 ईयर का आपको ऐसे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ऐसे ही इसमें अब मल्टीपल एंट्रीज एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम को अपनाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम बनाया जाएगा, जिसमें शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर चर्चा के लिए मंच प्रदान किया जाएगा। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के ऊपर फोरम बनाया जाएगा, ताकि टेक्निकल जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। उसके ऊपर चर्चा करके कि विभिन्न क्षेत्रों में कैसे कैसे इसको हम उपयोग कर सकते हैं, उन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और
फोरम, सभी चीज़ों को ऐसा एक मंच प्रदान किया जाएगा जिसमें इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया जा सके। राष्ट्रीय नीति 2020 में देश में जेंडर इंक्लूजन फंड और विशेष शिक्षा के क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे जिससे कि समान और समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। जेंडर इंक्लूजन, लेडीज़, जेंट्स, इन सभी के लिए मतलब इंक्लूजन फंड स्थापित किया जाएगा जिसमें समान और समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी को इक्वल जो है एजुकेशन के जो राइट्स हैं वो दिए जाएंगे और ये भी देखा जाएगा कि सभी को शिक्षा प्रदान हम कर रहे हैं, जब उनको शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, उनको कोई ट्रबल तो नहीं आ रही। तो ये था हमारा आज का वीडियो एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर। इससे पहले भी हमने एक वीडियो कल बनाया था वन नेशन वन लैंग्वेज के ऊपर, तो ये उसमें भी मैंने आपको बताया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और भी हमने बहुत सारे वीडियोस जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड डाले हुए हैं। जो नए आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, और कमेंट करके अपने व्यूज़ हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इससे अपना फ़ायदा ले सकें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर हम आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाएंगे। तो चलते हैं अभी। जय हिंद, जय भारत।